Good morning, students. We had completed your chapter number 2, that is food. In it we had studied what is the definition of food, what are the sources of food, food from the plants, food from the animals, food and its component. ठीक है, फूड और उसके क्या क्या कंपोनेंट है, कहाँ कहाँ से आपको फूड प्रोवाइड हो रहा है और इसके कंपोनेंट्स क्या क्या है. ओके, टेस्ट पढ़े थे फिर हमने, प्रोटीन टेस्ट, विटामिन टेस्ट, कार्बोहाइड्रेट टेस्ट. ठीक है, आफ्टर दैट विटामिन टेबल पढ़ा था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. विटामिन्स, देयर सोर्सेज, फंक्शन एंड डेफिशिएंसी, डिजीज, ये पढ़ा था हमने. विटामिन ए, बी, C, D, E, K. Okay. After that, we had completed disease due to deficiency of vitamin C and D. Then minerals. फिर हमने sources पढ़े थे. फंक्शन क्या है, मिनरल्स कहाँ से मिलता है और क्या उसके फंक्शंस हैं, इसके बारे में पढ़ा था. फिर वेरी इंपॉर्टेंट वाटर के बारे में पढ़ा था हमने. उसके बाद हमने रफेज के बारे में डिस्कस किया था. फिर मिनरल डेफिशिएंसी कौन कौन सी है आपकी, कैल्शियम डेफिशिएंसी, फास्फोरस, आयरन, आयोडीन डेफिशिएंसी डिजीज़ के बारे में पढ़ा था. फिर वाई फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विच टाइप ऑफ फूड वी शुड ईट. फिर हमने पढ़ा था फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर पुअर हेल्थ, कौन कौन से फैक्टर हैं जिससे आपकी हेल्थ क्या है, पुअर हो जाती है. तो हमने पढ़ा था मेल न्यूट्रिशन, क्वाशी-ओरकर डिजीज़ के बारे में पढ़ा था, मेरास्मस के बारे में पढ़ा था हमने, PCM और PAM की अगर डेफिशिएंसी है तो. ठीक है. देन वेरी इंपॉर्टेंट ओबेसिटी के बारे में हमने पढ़ा था. So now today I will discuss with you the important scientific terms and the keyword used and recapitulation of the chapter number 2. So your keywords are here on page number 28. First one, balanced diet. A diet that contain all the nutrients in right proportion. ठीक है, मीन्स एक डाइट जिसमें सभी मतलब राइट प्रोपोर्शन में आपने कार्बोहाइड्रेट भी लेना है, फैट्स भी लेना है, मिनरल्स भी लेना है और प्रोटीन और विटामिन्स आपने लेना है. दैट इज सेड टू बी योर बैलेंस डाइट. देन बेरी a disease caused by the deficiency of vitamin B. आपने डिफरेंट विटामिन्स पढ़े थे, A, B, C, D, E and K. उनमें से अगर आपकी डेफिशिएंसी विटामिन बी की डेफिशिएंसी हो जाती है तो कौन सा डिजीज होगा, बेरी. यू शुड लर्न दिस. देन कार्बोहाइड्रेट्स, कंपोनेंट ऑफ फूड दैट प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी. सो कार्बोहाइड्रेट्स गिव्स अस एनर्जी टू द बॉडी for the growth and doing work. Fats are also the major sources of energy in our diet. तो आपके जितने ऑयली फूड हैं, फ्राइड फूड है, बटर है, ठीक है, घी है, इन सब से आपको क्या मिल रहा है, फैट्स मिल रहा है. आपको बताया भी था that we should take in adequate amount, not much as we required. Then गाइटर क्या था आपका, एंड आयोडीन डेफिशिएंसी डिजीज. आयोडीन की जब कमी आपके मील में होती है तो क्या होगा, डिजीज गाइटर. एनलार्जमेंट ऑफ नेक ग्लैंड्स. आफ्टर दैट मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स नीडेड इन स्मॉल अमाउंट फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी. ठीक है, तो मिनरल्स आर ऑल्सो वेरी नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ बॉडी and maintenance of the body, but in a very small amount. Then nutrients, components in food that we need to grow and survive. Food का एक component है that is need to grow and survive. Then proteins, nutrients needed for growth and repair of damaged tissue. ठीक है, ग्रोथ के लिए और आपके टिश्यू जो डैमेज आते हैं उनकी रिपेयर के लिए प्रोटीन्स आर वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. तो प्रोटीन आपको कहाँ से मिल रहा है, ठीक है, एक एग्जाम्पल भी दिया था, सोयाबीन इज द मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन्स. बाकी फ्लैश, मीट, इनसे तो आपको मिल ही रहा है, एग से प्रोटीन.
After that, PCM, protein calorie malnutrition, and PEM, protein energy malnutrition. तो यहाँ पर आपका 1 मार्क्स क्वेश्चन भी कवर होता है. Write down the full form of PCM and PEM. When you know this, then you can write it in a very easy way. Okay. After that, rickets, a disease caused by the deficiency of vitamin D. आउट ऑफ 6 विटामिन अगर डी की डेफिशिएंसी हो जाती है तो आपको कौन सा डिजीज होगा? विटामिन डी. देन रफेज, फाइब्रस मैटर इन अ फूड विच डज नॉट गेट डाइजेस्टेड. सैलेड आप कंज्यूम करते हो तो उसमें से आपको क्या मिल रहा है? रफेज फूड ही है आपका. ठीक है, ये आपकी फूड को डाइजेस्ट करने में क्या करता है? हेल्प करता है. बट दिस रफेज मैटर इज नॉट इजली डाइजेस्टेड. ओके. स्कर्वी, a disease caused by the deficiency of vitamin C. विटामिन सी की डेफिशिएंसी, जूसी फ्रूट्स आप ज़्यादा कंज्यूम नहीं करते हो तो कौन सा डिजीज हो जाएगा आपका? विटामिन सी. दैट इज सेड टू बी योर स्कर्वी. विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से. देन विटामिन्स, वाइटल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड इन लिमिटेड अमाउंट. ठीक है, तो लिमिटेड अमाउंट में आपके विटामिन्स दे आर very important for the growth and the maintenance of your body. So these are the keywords that have been used in your chapter number 2 and some important terms which are also used in your chapter number 2. You must know. Living organisms need food to grow and survive. ठीक है, तो जितने भी ऑर्गेनिज्म है they need food ग्रो करने के लिए और सर्वाइव करने के लिए food is very very important. The sources of food are plants and animal. प्लांट और एनिमल से आपको क्या मिलता है? फूड मिल रहा है. पढ़ा है ये हमने. कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, वाटर एंड रफे आर द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ आवर फूड. वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. आफ्टर दैट, carbohydrate and fats mainly provide energy to our body. That's why they are said to be energy giving food. Carbohydrates and fats. Protein and minerals are needed for the growth and maintenance of our body. ठीक है. Vitamins help in protecting our body against diseases. ठीक है. This is the definition of vitamins. Deficiency of vitamin and minerals in our diet may result in deficiency disease. तो आपको एडिक्वेट अमाउंट में विटामिन्स और मिनरल कंज्यूम करना है. अगर इनकी डेफिशिएंसी हो तो क्या होगा? बॉडी में कोई ना कोई डिजीज हो जाता है. ठीक है. अ डाइट विच कंटेन ऑल द एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ फूड इन राइट प्रोपोर्शन इज सेड टू बी योर बैलेंस डाइट. वी ऑलरेडी हैड स्टडीड दिस. ओके. आफ्टर दैट, the lack of some of essential nutrients in a diet is known as malnutrition. ठीक है, तो आपके जो essential nutrients हैं डाइट में से मिस हो जाते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? malnutrition. चिल्ड्रन क्या करते हैं? ज़्यादा स्टार्ची फूड कंज्यूम कर रहे हैं, प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, नहीं ठीक से कंज्यूम कर रहे हैं तो कौन से डिजीज जाएंगे आपके? PCM and PEM. Protein calorie malnutrition and PEM, protein energy malnutrition. ठीक है. So lack of any nutrients in a diet is said to be your malnutrition. और आपने इसमें पढ़ा था PEM और PCM. Okay. After that, eating more than the requirement of one's body can make the person obese. ठीक है. तो जितनी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा अगर आप कंज्यूम कर लेते हो तो आपको क्या हो जाएगा? ओबेसिटी हो जाएगी. अ पर्सन बिकम ओबेस. अधिक क्या हो जाएगा? हेल्दी हो जाएगा. फैट्स उसके ज़्यादा बढ़ सकते हैं. तो ठीक है बेटा, दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर नंबर 2. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस योर ABC portion and D and E will be uploaded on your site. So this is all about today. Thank you and have a nice day.